हमें अपने 5 बच्चों की कसम है कि हमने अगर इनके साथ ज्यादती की हो तो हम खुदा की बारगाह में देनदार हैं। उन्होंने कहा जब हमारे घर में वाला साहब हमारे वेंटिलेटर पे थे तो आप उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करती थी। मुझे सफ़ा मरवा की कसम, इनके बाप को मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं है। वो मेरे बाप की तरह है। डैडी साहब स्टेज पे आकर रोते थे बाकायदा बैक स्टेज पे बैठ के, मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो बातों में सच्चाई होगी। नहीं, मैं इस बात पे नहीं मानती, सॉरी। सब कुछ करने के बावजूद भी ये औरत मुझे हर दूसरे तीसरे महीने ब्लैकमेलिंग का एक नोटिस कोर्ट की तरफ से आ जाता है। डैडी साहब ने लास्ट जो आईसीयू में बात की है, उनने सिर्फ ये बात बोली थी कि मेरे सोनू का ख्याल रखना, ठीक है। इनका पैगाम वहाँ पर दिया कि वो मिलना चाह रही है, उन्होंने कहा मैं नहीं मिलना चाहता। कि डैडी साहब के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुझे इस मकाम तक पहुँचाने वाली ये खतून है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इंतज़ार भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। से मौजूद हूँ तारिक डैडी साहब की रिहाइश के बाहर। आज उनकी कुल हवानी है, तो उनकी मुबैना बीवी जो है इस्मा मेरे साथ मौजूद है, जिनके साथ इनकी तलाक हो चुकी थी। उनकी 2 बेटी हैं, सफ़ा और मरवा। तो इनसे मैं पूछूंगा इस्मा साहिबा से, यहाँ पे आप ऑफिशियली तो आपका आने का कोई मकसद नहीं है, उनकी बेटियाँ यहाँ पे आ सकती हैं जब मर्ज़ी यहाँ पे अपने बाप को देखने के लिए, तो आप मैडम क्या कहेंगी? देखिए, मैं अपनी बच्चियाँ छोड़ नहीं सकती। अपनी नज़र में ही उनको मिला के लेके जाती हूँ और अपनी नज़र में ही उनको लेके आई हूँ। अब किसी पे एतमाद करना आज के दौर में तो नहीं हो सकता। अब भी मैं इनको दिखाने के लिए, इनके बाप से मिलाने के लिए लेके आई। जब हम बाहर मिलते थे तब तो ये बातें नहीं होती थी, बच्चियाँ मिलती थी अपने बाप से। इस्मा साहिबा ये बताएं कि जब मैंने आपकी वीडियो बनाई तो बहुत से लोगों ने पूछा इस्मा साहिबा के उनके तल्लुकात ख़राब क्यों हुए। आप बताएंगे क्यों तल्लुकात ख़राब है? क्योंकि अगर इसके जो अगर बाद में तहकीक की जाए, मैंने इनके घर वालों से भी बातचीत की है, उनके मुताबिक शहबाज साहब के मुताबिक कि वो आपको शादी करवाई क्योंकि आप एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती थी और आपको घर में ब्याह के लाया गया, लेकिन यहाँ पे आके आपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये गलत बात है। कोई लड़की अपने रंग नहीं दिखाती। मैं भी एक ख़ानदान से हूँ, अच्छे ख़ानदान से हूँ। बस बात यही है कि अब मैं बात नहीं करना चाहती ज़्यादा। हमारा ख़त्म हो गया सिलसिला, जो था वही था। इनकी वजह से ही हुआ था हमारा घर ख़राब। मैडम इनकी वजह से वो ये कह रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई है यहाँ पे हमारे सामने। उन्होंने कहा जनाब हमें अपने 5 बच्चों की कसम है कि हमने अगर इनके साथ ज्यादती की हो तो हम खुदा की बारगाह में देनदार हैं। उन्होंने कहा जब हमारे घर में वाला साहब हमारे वेंटिलेटर पे थे तो आप उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करती थी। उसके अलावा आप डैडी साहब को गुमराह करती थी, डैडी साहब के आप इल्ज़ाम लगाती थी। आप काइंडली इस चीज़ को क्लियर करें। इस चीज़ को क्लियर करेंगे तो आपकी बात लोगों को नजर आएगी। क्या मामला है? क्या इस बात में सदाकत है कि डैडी साहब को आपने ज़हनी तौर पर मरीज़ बना दिया हुआ था? आप एक दफ़ा यहाँ पर आप उनको मिलने के लिए आई तो बाद में 15 का पर्चा भी हो गया। इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, ये बातें उन्होंने हमें खुद बुलाया था, तारिक डैडी साहब ने बच्चियों को मिलने के लिए हमें रखा। फिर हमने अहले हदीस के फतवे के मुताबिक ये सुलह सफाई करने के लिए भी किया, पर इन्होंने ऐसे मुझे धक्के दे के बाहर निकाला। आप सोच नहीं सकते। आखिर मैं भी इनकी बेटियों की तरह हूँ। मुझे सफ़ा मरवा की कसम, इनके बाप को मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं है। वो मेरे बाप की तरह है और ना ही कभी कुछ कहूँगी। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। हमारी मैम सिस्टर मेरी, आप ये बताएं डैडी साहब के साथ तल्लुकात ख़राब होने की वजह क्या थी? उनमें ये भी है कि उनके जितने भी दोस्त थे, स्टेज के अदाकार थे, आप उनसे मैसेजेस करती थी, आप उनको बात करती थी। आपने बहुत से ऐसे मैसेजेस भी किए जो यहाँ पे वो कहते हैं हम सुना नहीं सकते। नहीं, मैं ऐसे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं मैं बात करती थी किसी से, और मुझे फ़ोन रखने की इजाज़त भी नहीं थी। जब हमारी तलाक हुई है, मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ, तो तलाक हुई थी, मैंने बड़े लोगों से मिन्नतें करवाए। मैंने कहा हमारी सुलह करवा दे, 3 माह में हम सुलह भी तो कर सकते हैं, पर किसी ने हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। मैंने ऐसी क्या वजह कि आप अकेले ही इस मौक़िफ़ पे हैं कि आप अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे अगर शहबाज साहब से कंफर्म किया, हमें उनकी बातें भी यकीन नहीं आया। हमने उनके हल्का अहबाब के बाकी दोस्तों से पूछा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन हर शख्स ने यही कहा कि डैडी साहब स्टेज पर आकर रोते थे बाकायदा बैक स्टेज पर बैठ के कि मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो बातों में सच्चाई होगी। नहीं, मैं इस बात पे नहीं मानती, सॉरी। अदालत के नोटिस आ जाते थे तो वो ये कहता था कि मैं बच्चों का सारा कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं उसको ये भी कहता हूँ कि अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चियाँ मुझे दे दो। डैडी ने तो शादी नहीं की हुई थी ना, वो बच्चों की कफालत तो अच्छी तरह कर सकता था,
लेकिन वो कह रहा था कि सब कुछ करने के बावजूद भी ये औरत मुझे हर दूसरे तीसरे महीने ब्लैकमेलिंग का एक नोटिस कोर्ट की तरफ से आ ये भी जाता सुनने था। में मैडम आया बात सुने, ये देखें मैं इससे कुछ लेती नहीं थी, सिर्फ 21,500 लेती थी, वो भी अदालत में। अगर खर्चा ना जमा हो, ये सबको पता है, वारंट निकलते हैं। मैडम आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या इस दौरान कभी क्योंकि देखें हर बंदा कमाता है अपनी ज़िंदगी में, कभी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, पैसे कम या ज़्यादा हो ही जाते कोई हैं। बात नहीं कर सकती। जी मैंने बता। अच्छा मैडम इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने अपनी बेटियों से तारक साहब को गालियाँ भी निकलवाई हैं फ़ोन पे? नहीं सॉरी, बाप ही होता है, बेशक जितना मर्जी बुरा क्यों ना हो, बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। बच्चियाँ कभी गालियाँ नहीं निकालती अपने बाप को, पूछ लें गालियाँ निकालती हैं आप? आई थिंक सो। मैं आपको बताता हूँ, मैं उनके ये लास्ट टाइम में सारा हॉस्पिटल में रहूँ, ठीक है। उनकी टेक केयर जितने की है सोनू के साथ, उमैर था भांजा टैडी साहब का। और जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है ना, हाँ, झूठ नहीं जाना इन्होंने भी है, जाना हमने भी है, और जो गया ना उसने तो जाकर वहाँ सारा कुछ करना है, जी। ठीक है ना। अगर ये उनकी जगह होती तो कहते हैं ना हशर के मैदान में जब हिसाब किताब होना ना, तो इंसान यहाँ से गिरे बांध से पकड़ा जाएगा, ऐसा ही है। और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। इवन कि मुझे अगर यहाँ तक कहा जाए कि कुरान पाक पर हाथ रखे मैं हलफ उठाऊँ, तो मैं वो भी देने को तैयार हूँगा। टैडी साहब ने लास्ट जो ICU में बात की है, उनने सिर्फ ये बात बोली थी कि मेरे सोनू का ख्याल रखना, ठीक है। इनका पैगाम वहाँ पर दिया कि वो मिलना चाह रही है, उन्होंने कहा मैं नहीं मिलना चाहता। आई थिंक उन्होंने कहा मैं नहीं मिलना चाहता। मैं आपको बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ, मैं नहीं मिलना चाहता। रीज़न क्या है कि टैडी साहब के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुझे इस मकाम तक पहुँचाने वाली ये खतून है, मुझे इस मकाम पर पहुँचाने वाली ये खतून। जो भी मैडम उनके साथ इख्तिलाफात थे आपके साथ थे। रिश्ता जो ख़त्म हो गया हर बच्चियों का, वो बाप है, मैं उससे मिलने थोड़ी ही थी। ये सिर्फ बच्चियों को मिलाने के लिए मैं लेके आई थी, मैं नहीं मिलने चाहती थी उनसे। चलो जी, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में तारिक साहब को जगह अता करे, हम बजाय मजीद बढ़ाने की। इनका भी टाइम ख़त्म, वो दुनिया से रुखसत हो गया। आई थिंक सो कि अब इनका उनसे कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक नहीं है। है। वो बच्चियाँ उनके पास हैं, इन्होंने कफालत किया, उनकी रखी, अब सब कुछ हो गया ख़त्म, ठीक है। कोशिश ये करें कि अब इनको भी एक हम लोग पैगाम पहुंचा रहे हैं, इवन के तमाम आर्टिस्टों की तरफ से और तमाम मीडिया की तरफ। मीडिया पे ऑलरेडी ये खबरें निकल चुकी हुई थी इनके बारे में भी कि इनकी वजह से ये तारिक साहब, ये क्योंकि तारिक साहब ने कुछ लोगों को ये इंटरव्यू दिया था, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मजीद अब ये अपनी भी ज़िंदगी गुजारें, ना इनको ज़रूरत है, अल्लाह ताला इनके भी नसीब अच्छे करें, हम इनके लिए दुआ करेंगे। बच्चियाँ हैं, ज़िंदगी किसी की भी रुकती नहीं, इनको भी कोई मिल जाएगा दुनिया में जिसका इनका सफ़र गुजरेगा। वो दुनिया से गुजर गया, वो दुनिया से गुजर गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनको ये चाहिए कि ये दिल से करें अपने आप को साफ, अपनी ज़िंदगी को आगे देखें, बजाय इसके बाद कि सोनू को या किसी को ये डिस्टर्ब इनकी तरफ से कोई नहीं होनी चाहिए। जी आप कुछ करेंगे ऐसा वैसा इंसान मैडम? दुनिया से गया जिनसे इनका रिश्ता था। जी मेरी आप उनको सोनू को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे? नहीं, मुझे देखें वो बच्चा है मेरा, जैसे ये सफ़ा मरवा है, मुझे क्या ज़रूरत है, जिससे था रिश्ता वही ख़त्म हो गया, अब हम दोबारा नहीं अच्छा, अब आएंगे। शहबाज साहब ने, उनके भाई ने और सोनू ने खुद भी ये कहा है कि मेरी बहनें हैं, ये जिस तरह मैं तारक साहब का बेटा हूँ, ये भी मेरी बहनें हैं। मेरी अस्मा साहिबा जब चाहे मेरी बहनों को मेरे पास रखें और मैं इनकी अपनी बहनों की तरह हर वो चीज़ खुद खाऊंगा जो इनको भी वही खिलाऊंगा। ये बेशक माँ बन के आए, अपनी बेटियों को देखें यहाँ पे आके कि मेरी बहनें किस हाल में हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, बच्चियाँ मैं अपने पास ही रखूँगी। जी बस ठीक हो गया। आप बेटियाँ आप अपने भाई के पास रहना चाहती हो? मम्मा के साथ। मामा के साथ? आप भी? यस। पर मेरी यही ख्वाहिश है नाज़रीन, मेरी बेटियाँ, टैडी साहब का खून है ये भी, क्योंकि टैडी साहब ऊपर से चले गए, उस वक्त ऊपर अल्लाह की बारगाह में वो, उनको इनका भी इतना ही दुख होगा जितना सोनू का दुख होगा। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी बहन अस्मा यहाँ पे मौजूद है, कि अल्लाह पाक इसके तमाम जो रंजिशें हैं, तकलीफ़ें हैं, ख़त्म फरमाए और इन बेटियों का फ्यूचर अच्छा करे। और जितने आर्टिस्ट हैं मैं उनसे भी यहाँ गुजारिश करता हूँ, जिस तरह उन्होंने सोनू का ख्याल अगर रखने की जिम्मेदारी उठाई है, तो ये भी टैडी साहब की बेटियाँ हैं, इनका भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठाएँ। उनके ज़ाती मामला इनके साथ जैसे भी थे वो उनका मैटर था, लेकिन ये टैडी साहब की निशानी है, इनका ख्याल रखा जाए। अपने इस मेज़बान को, अपने मैडम नाज़रीन को कुछ पैगाम देना चाहेंगी आप आखिर में? बस उनके लिए दुआ किया करें, पढ़ के बख्शें उनके लिए, दरूद पाक जितना भी पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अपने इसमें बेटे आप कुछ देखने वालों को पैगाम दोगे? के दुआ करें। दुआ करें। जी नाज़रीन, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें और बस ये देखें कि अल्लाह पाक इनकी डैडी साहब की बेटियों को जनाब जो है नसीब अच्छे करे और अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद रहें। अपने इस मेज़बान को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।